जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के डी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का बच्चों डी लेटर का सिनोनिम। फर्स्ट लेटर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेटर है डेंटी। डेंटी, DAINTY, डेंटी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? साफ। क्या होता है? साफ। डेंटी, साफ। इसको हम लोग बोलते हैं नीट, NEAT, नीट। क्लियर है बच्चों? नीट, इसको अच्छे से लिखिए, NEAT, नीट। दूसरा इसका मीनिंग होता है एलिजेंट, एलिजेंट। एक और वर्ड होता है बच्चों एक्सक्यूसाइट, SIT, एक्सक्यूसाइट। तो यहाँ देखिए, हमने एक वर्ड बोला डेंटी, DAINTY। डेंटी का मतलब है साफ, है ना, साफ सुथरा। जैसे हम बोलते हैं नीट एंड क्लीन, तो NEAT, नीट का मतलब होता है साफ। ELEGANT, एलिजेंट का मतलब भी साफ होता है। EXQUISITE, एक्सक्यूसाइट का मतलब भी क्या होता है बच्चों? साफ। तो इन तीनों का मतलब भी क्या होगा? साफ। तो हम जानते हैं सिनोनिम क्या होती है। ऐसा मतलब वर्ड बच्चों जिसके स्पेलिंग मीन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा सेम मीनिंग होगा। ठीक है, वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैव, है ना, नियरली और सेम मीनिंग। ठीक है, डेंटी का मतलब भी साफ, नीट, एलिजेंट, एक्सक्यूसाइट का मतलब भी साफ। क्लियर है? डेंटी, साफ, नीट, एलिजेंट, एक्सक्यूसाइट। चलिए हम लोग दूसरा वर्ड लेते हैं। एक वर्ड बच्चों हमने लिया, दूसरा वर्ड लिया DEED, डेड। डेड का मतलब होता है बच्चों काम। इसको हम लोग कहते हैं कार्य। क्या करते हैं? कार्य, है ना, काम करते हैं ना, तो काम या कार्य को डेड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन, फंक्शन, या इसको बोलते हैं हम लोग वर्क, वर्क। ठीक है, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब भी काम होता है बच्चों, फंक्शन का मतलब भी काम ही होता है, वर्क का मतलब भी काम होता है। क्लियर है? क्लियर है? डिड। तीसरा वर्ड हम लेते हैं बच्चों, डिड हो गया काम, एक्शन, फंक्शन या वर्क। फिर एक वर्ड हमने लिया डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, DISCLOSE, डिस्क्लोज। इसका मतलब होता है खोलना। क्या होता है? खोलना, खोलना या प्रकट करना। ठीक है, खोलना या प्रकट करना। डिस्क्लोज का सिनोनिम क्या होगा बच्चों? सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड हमने बोला है, जैसे एक्सपोज, एक्सपोज। ठीक है, एक्सपोज का मतलब ये होता है खोलना। रिवील, REVEAL, रिवील। हमने बोला डाइवल्ज, वल्ज, डाइवल्ज। एक्सपोज हम बोलते हैं ना, किसी का हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोज करते हैं, मतलब उसका पोल खोल देते हैं, एक्सपोज करते हैं या डिस्क्लोज करते हैं। रिवील, रिवील का मतलब भी खोलना या प्रकट करना। इसको बोलते हैं DIVULGE, डाइवल्ज। इसका इन तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों? खोलना। ठीक है, कोई रहस्य है, कोई रहस्य है, उसको खोलना या प्रकट करना। ठीक है, खोलना या प्रकट करना, या प्रकट करना। क्लियर है? प्रकट करना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों?
डिस्क्लोज का मतलब खोलना, प्रकट करना, एक्सपोज रिवील, डाइवल्ज यानी खोलना या प्रकट करना। अब क्या प्रकट करना, तो इच्छा, चाहना, इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों तीसरा, ये क्या था तीसरा। अब हम पढ़ेंगे चौथा वर्ड, क्या प्रकट करना। तो अब देखिए चौथा क्या है, चौथा वर्ड है डिजायर, डिजायर, DESIRE। एक वर्ड है बच्चों डिजायर, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 लेटर का डिजायर। इसका मतलब होता है चाहना, चाहना या इच्छा, इच्छा करना, ठीक है, इच्छा करना, क्या करना, इच्छा। तो इसका सिनोनिम हो जाता है बच्चों एस्पायर, 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 ASPIRE, एस्पायर। नेक्स्ट वर्ड जो सिमिलर मीनिंग सेम मीनिंग के होते हैं होप, HOPE, होप। तीसरी जो वर्ड है वो है विश, WISH, विश। डिजायर का मतलब क्या होता है बच्चों, चाहना या इच्छा प्रकट, इच्छा करना। ASPIRE, एस्पायर का मतलब भी क्या होता है, इच्छा, चाहना या इच्छा करना। होप का मतलब इच्छा होता है बच्चों। विश का मतलब भी इच्छा करना या चाहना। क्लियर है। तो इन तीनों का मतलब भी क्या होता है, इच्छा करना, ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको, चाहना, चाहना। या डिजायर माइंड में रखिए, डिजायर या उसके सिनोनिम एस्पायर, होप और विश। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, पांचवा वर्ड है बच्चों डैंक, डैंक, DANK। डैंक का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों, गीला, गीला, ठीक है। कोई वस्तु गीली हो जाती है ना, गीला हो जाता है, पानी से गीला कर देते हैं कपड़ा को, तो वही है। तो DANK, डैंक का मतलब गीला। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, डैम्प, DAMP, डैम्प। नेक्स्ट जो सिनोनिम होगा बच्चों वर्ड ह्यूमिड, HUMID, ह्यूमिड। तीसरी जो वर्ड है वेट, WET, वेट। डैम्प, ह्यूमिड और वेट। यहाँ क्या है, डैंक, के है यहाँ पे पी है, NKMP, डैंक, डैम्प, ह्यूमिड, वेट। इन तीनों का मतलब भी क्या हो जाएगा, गीला, गीला। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ वर्ड पे। पांचों वर्ड हो गया हम लोगों का। पांचों वर्ड कौन कौन सा हुआ, रिकैप करते हैं। फर्स्ट वर्ड था डेंटी, DAINTY। डेंटी का मतलब है साफ, नीट। इसके सिनोनिम होते हैं नीट, एक्सक्यूसाइट और एलिजेंट। फिर हमारा आता है डिड, DEET, DEED। डिड मतलब कार्य या काम। इसके सिनोनिम हो जाते हैं एक्शन, फंक्शन या वर्क। तीसरी हमारी वर्ड थी बच्चों डिस्क्लोज, DISCLOSE। डिस्क्लोज का मतलब है खोलना या प्रकट करना। इसके सिनोनिम होते हैं एक्सपोज, EXPOSE, एक्सपोज। इसको हम बोलते हैं डाइवर्ज या फिर रिवील। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, खोलना या प्रकट करना। चौथा वर्ड हमारा है डिजायर, DESIRE, मतलब इच्छा या चाहना, डिजायर। इसके सिनोनिम हो जाते हैं होप, एस्पायर एंड आपकी हो गई विश। तो इन तीनों ये वर्ड का मतलब क्या है, सेम है, खोलना। फिर पांचवा जो वर्ड है लास्ट, DANK, डैंक, मतलब होता है गीला। इसके सिनोनिम होते हैं डैम्प, ह्यूमिड एंड वेट। चलिए सिक्स्थ वर्ड में हम लोग आते हैं डॉग, DAUB, डॉग।
ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये है बी, डॉग, DAUB, कितने लीटर है, 4 लीटर, 1 2 3 4। इसका मतलब होता है पोतना, पोतना, पोतना। इसके सिनोनिम होते हैं बच्चों पेंट, PAINT, पेंट, पेंट करते हैं हम लोग दीवारों में पेंट करते हैं, मतलब पोतना, या डॉग, इसको हम बोलते हैं स्मीयर, SMEAR, स्मीयर। एक वो और वर्ड है बच्चों, वर्निश, वर्निश, VERNISH, वर्निश। इन तीनों का मतलब क्या होता है, पोतना। क्या होता है, पोतना, पोतना, रंगाई करना, पोतना, पेंट, स्मीयर और वर्निश, डॉग। क्लियर है, डॉग, पोतना। चलिए सेवंथ वर्ड ध्यान से देखिए बच्चों, डोंट, DAUNT, डोंट। डोंट का मतलब होता है निरुस्तारित, निरुस्तारित करना। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाते हैं डोंट के, डिस्करेज करना, डिस्करेज, करेज, डिस्करेज। मतलब आपकी जो आपके अंदर जो साहस थी, मतलब जो आपके अंदर जो डेडिकेशन, कुछ कर गुजरने का जो मोटिवेशन था, उसको डाउन कर देना, है ना। डोंट करना, डोंट मतलब निरुत्साहित करना है, डिस्करेज करना। करेज मतलब साहस होता है, और डिस मतलब होता है बच्चों नहीं। फिर है हमारा डिसमे। ठीक है, तीसरी वर्ड है डिप्रेस, डिप्रेस, PRESS। और इन तीनों का मतलब क्या होता है, निरुत्साहित करना, निरुत्साहित करना। ठीक है, निरुत्साहित करना। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों, डोंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डोंटलेस, डोंटलेस, DAUNTLESS। डोंटलेस का मतलब होता है बच्चों बहादुर, बहादुर, बहादुर। क्या होता है, बहादुर, डोंटलेस। इसके सिनोनिम होते हैं ब्रेव, ब्रेव, BRAV, ब्रेव। या हम लोग कहते हैं बच्चों डेरिंग, DARING, डेरिंग। ठीक है, तीसरी जो वर्ड होती है वो होती है वैलिएंट, VALIANT, वैलिएंट। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेव मतलब बहादुर, डेरिंग बोलते हैं डेरिंग, डेरिंग पर्सनैलिटी मतलब बहादुर, VALIANT, वैलिएंट। इन तीनों का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है बच्चों, बहादुर, बहादुर, डोंटलेस, बहादुर, ब्रेव, डेरिंग एंड वैलिएंट। क्लियर है। चलिए आठवां वर्ड है, आठवां हो गया बच्चों। एक कौन सा वर्ड था हम लोग का, आठवां नंबर, नाइन्थ। यहाँ है डेडली, डेडली। स्पेलिंग देखिए, DEADLY। डेडली का मतलब क्या होता है, घातक। क्या होता है, घातक, घातक, घातक मतलब जो क्या हो, जानलेवा। डेडली मतलब जानलेवा, इसको हम लोग जानलेवा भी कहते हैं, जान लेने वाला, जानलेवा। ठीक है, फैटल हो सकता है बच्चों। इसके सिनोनिम क्या होगा, फैटल,
LETHAL, लीथल, या MORTAL, मॉर्टल। फैटल, लीथल, मॉर्टल, इन तीनों का ये मतलब क्या होता है? घातक। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? डेडली, घातक, जानलेवा। अब हम आते हैं अपने 10वें नंबर पर। दसवां वर्ड डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है बच्चों? कमी। ठीक है। इसके सिनोनिम होते हैं स्कैरसिटी, स्कैरसिटी, ठीक है, SCARCITY, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या पढ़ते हैं इसको? स्कैरसिटी, या इनएडिक्वेट। ठीक है। एक और वर्ड है बच्चों, इनसफिशिएंट। ठीक है। तो SCARCITY, स्कैरसिटी का मतलब भी कमी होता है। INADEQUATE, इनएडिक्वेट का मतलब भी कमी। INSUFFICIENT, इनसफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है बच्चों? कमी। तो इन तीनों का मतलब भी कमी है, और डर्थ का मतलब भी कमी है। डर्थ पढ़ते हैं इसको, डर्थ। ठीक है, कमी। तो अभी हमने 5 वर्ड्स फिर देखा। क्या? डॉब, DAUB, डॉब मतलब पोतना, पेंट है ना, स्मियर या वर्निश का मतलब भी क्या होता है? पोतना। फिर हमने देखा डोंट, DAUNT, डोंट, निरुत्साहित करना, मतलब डिस्करेज करना, डिसमे या डिप्रेस, सिनोनिम्स हो गए। फिर हमने कहा डॉन्टलेस, DAUNTLESS, डॉन्टलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? बहादुर। इसके सिनोनिम होते हैं ब्रेव, वैलियंट एंड डेयरिंग, डेयरिंग पर्सनैलिटी, बहादुर। फिर हमने देखा डेडली, DEADLY, डेडली। डेडली मतलब होता है घातक। फैटल, लीथल एंड मॉर्टल, सिनोनिम्स हो गए इनके। फिर हमने देखा लास्ट वर्ड हमारा डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ का मतलब है कमी, है ना, किसी चीज़ की कमी। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी वर्ड्स पढ़ते हैं हम लोग, कहीं भी देखते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में, अखबारों में। फूड की कमी हो गई मतलब स्कार्सिटी हो गया है। इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट, साइंस में इनसफिशिएंट पढ़ते हैं। चल, ये सारा वर्ड हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों इसको आप लोग अप्लाई कीजिए अपने डेली लाइफ में, इस वर्ड्स को बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है। चलिए 11th वर्ड है हम लोगों का डिबैकल, डिबैकल, DEBACLE, डिबैकल, डिबैकल। क्या पढ़ते हैं इसको? डेबैकल, डेबैकल। डेबैकल का मतलब होता है बच्चों पतन। बोलते हैं ना किसी चीज़ का पतन हो जाना, मतलब कोई चीज़ खत्म हो जाना, पतन हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स। इसको बोलते हैं हम लोग डाउनफॉल, डाउनफॉल। ठीक है। एक और वर्ड होता है बच्चों रूइन, इसको पढ़ते हैं RUIN, रूइन। इन तीनों का मतलब होता है पतन, और तो पतन। ठीक है। तो डेबैकल का मतलब पतन, इसके सिनोनिम होगा कोलैप्स। डाउनफॉल मतलब पतन, नीचे गिरना, है ना, डाउनफॉल। रूइन, कोई चीज़ नीचे आ जाना, कोई चीज़ खत्म हो जाना, कोई चीज़ की बर्बादी होना, मतलब पतन। तो कोलैप्स, डाउनफॉल, रूइन। रूइन नष्ट होना, पतन होना, पतन। ठीक है। चलिए, क्लियर है? अब हमारा है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया
12th। हमने बोला डिबॉची, डिबॉची। क्या पढ़ेंगे इसको? DEBAU, डे CHEE जी, डिबॉची। क्या पढ़ेंगे? डिबॉची। डिबॉची का मतलब क्या होता है? कामुक, कामुक। ठीक है बच्चों, कामुक। इसके जो सिनोनिम है, डिबॉची का जो सिनोनिम होता है वो होता है वॉल्यूप्टुअस। वॉल्यूप्टुअस स्पेलिंग देखिए ध्यान से, एकदम स्मूथली, VOLUPTUOUS, वॉल्यूप्टुअस। ठीक है। फिर हमने देखा LEWD, लेवर्ड। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ते हैं इसको? लेवर्ड। एक वर्ड है हमने कहा सेन, SENSUL, सेंसुअल, AL, SENSUAL, सेंसुअल। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? कामुक, कामुक। ठीक है, कामुक। जिसके अंदर हमेशा काम इच्छाएं वासनाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूप्टुअस, लेवर्ड, सेंसुअल, या डिबॉचिस, डिबॉची, डिबॉची। क्या बोलते हैं? डिबॉची, कामुक। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट वर्ड। वर्ड को आपको देखना है, उसके स्पेलिंग को देखना है और धीरे से स्मूथली स्मूथली उसको माइंड में लेना है। आप वर्ड को भूलते कब हो बच्चों? जब आपका माइंड पूर्ण रूप से कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। कंसंट्रेट कैसे होगा? एकदम आपको रिलैक्स रहना है। जब कभी कोई वर्ड आए आप सोचेंगे नहीं भूल गए, आपने भूला नहीं है। आपको एकदम रिलैक्स होना है, स्थिर रहना है। फिर उसके बारे में आपको सोचना है, उस वर्ड के बारे में। देखिएगा आपको ऑटोमेटिक वो वर्ड का मीनिंग आ जाएगा आपके माइंड में। आप इसको अपने प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ठीक है, 13 वर्ड है हम लोगों का। डी बोनेर, डिबोनेर। ठीक है, DEBONAIR, डिबोनेर। डिबोनेर का मतलब होता है बच्चों आकर्षक, आकर्षक। ठीक है, आकर्षक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिजेंट। क्लियर? एलिजेंट का मतलब है क्या होता है? आकर्षक, और या स्मूथ, स्मूथ। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होगा? डिबोनेर, DEBONAIR। तोड़ तोड़ के एकदम वर्ड पढ़ना। डिबोनेर, आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बच्चों फोर्टीन्थ में, ध्यान दीजिएगा, डिसेप्शन। ठीक है, क्या है? DECEPTION, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है बच्चों डिसीट। क्या होता है? डिसीट। डिसेप्शन मतलब को शुरू। अच्छा, डिसेप्शन नहीं, एक वर्ड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा डेराइड, डेराइड, DERIDE, डेराइड। ठीक है, डेराइड का मतलब होता है हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। ठीक है, हंसी उड़ाना। इसको हम लोग बोलते हैं मॉक, MOCK, मॉक। या इसका एक और सिनोनिम होता है बच्चों डिराइड, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल। ठीक है, हंसी उड़ाना। इसको बोलते हैं क्यूप, QUIP।
क्लियर है? क्लियर है बच्चों? डी राइट, हंसी उड़ाना, मॉक, रेडिक्यूल या क्यूब। चलिए 5वां वर्ड हम ले लेते हैं हमारा, जैसे हम बोलते हैं, हमने कहा डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन। इसका मतलब होता है बच्चों छल करना। छल क्या होता है? छल। डिसेप्शन के सिनोनिम होते हैं डिसीट, DECEIT, डिसीट, ठीक है, डिसीट छल कहते हैं इसको, ठीक है। छल मतलब होता है छल प्रपंच करना बच्चों, है ना, फ्रॉड, फ्रॉड करना, है ना, फ्रॉड। क्लियर है? डिसेप्शन एकदम स्मूथली। अब हम आते हैं, ये 15वां था हम लोगों का। चलिए अब आते हैं हम लोग 16, ठीक है। 16th में हमारा वर्ड है बच्चों डेरोगेट, डेरो GAT, डेरोगेट, DEROGATE, डेरोगेट। डेरोगेट क्या है बच्चों? अच्छा एक वर्ड पहले ले लेता हूं मैं, डेफर, DEFER, डेफर, ठीक है, DEFER। डेफर का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, टालना। कोई काम को हम लोग टालते हैं, कोई काम को हम लोग टालते हैं, उसको डेफर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिले करना। इसके सिनोनिम क्या होंगे? डिले, DELAY, डिले। या इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपोन, पोस्टपोन, ठीक है। इसका होता है टालना, टालना, ठीक है। क्लियर है? चलिए 17 में ध्यान दीजिए, 17 में हमने एक वर्ड लिया जैसे DEFY, डिफाई। डिफाई का मतलब होता है बच्चों DEFY, डिफाई, ललकारना, 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 डिफाई। इसको हम लोग बोलते हैं चैलेंज, चैलेंज, ठीक है, CHALLENG, चैलेंज। चैलेंज करना या रेसिस्ट करना, RESIST, रेसिस्ट करना, या अपोज, OPPOSE, अपोज करना। तो चैलेंज, रेसिस्ट एंड अपोज, इन तीनों का मतलब क्या होता है? ललकारना। क्या होता है बच्चों? ललकारना। ये सब डिफाई, चैलेंज, रेसिस्ट, अपोज, अपोज करना, रेसिस्ट करना, ये सब आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पढ़ते हो, सुनते हो, ठीक है। ललकारना। नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वर्ड है डिफाई, 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 डिफाई। यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना है, डिफाई, ठीक है, DEIFY। इसको क्या पढ़ते हैं? डिफाई। आपको प्रोनाउंस करना है, डिफाई, DEIFY। कितने लेटर है इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5। डिफाई मतलब पूरा करना, पूरा करना, ठीक है। चलिए डिफाई, पूरा करना, इसको बोलते हैं अडोर, ADORE, अडोर। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? अडोर। फिर हमने कहा वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। तो डिफाई, पूरा करना, इसका मतलब कि क्या होता है? पूरा करना, अडोर या वर्शिप, पूरा करना। क्लियर है? डिफाई। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए ध्यान से बच्चों,
नेक्स्ट वर्ड हमने कहा डेलिक्टेबल। डेलिक्टेबल मतलब डिलीशियस, टेस्टी, मजेदार। क्या होता है? डेलिक्टेबल। देखिए स्पेलिंग को, DELECTABLE, डेलिक्टेबल मतलब क्या होता है? मजेदार, मजेदार। इसको बोलते हैं बच्चों टेस्टी। क्या बोलते हैं? टेस्टी, TASTY, टेस्टी। फिर हमने यहाँ लिखा डिलीशियस, डिलीशियस, ठीक है। या फेवर सम, SOM, फेवर सम। टेस्टी, डिलीशियस एंड फेवर सम, इन तीनों का मतलब क्या होता है? मजेदार, ठीक है। तो डेलेक्टेबल के सिनोनिम क्या होगा? टेस्टी, डिलीशियस एंड फेवरसम, मजेदार। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। इसका मतलब होता है बच्चों मेहनती, मेहनती। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब है मेहनती। इसको बोलते हैं हम लोग लेबोरियस, लेबोरियस, ठीक है। लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। फिर हम बोलते हैं बच्चों हार्ड वर्किंग, HARD, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। या एक और वर्ड है बच्चों इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इन तीनों का मतलब है मेहनती। क्या? मेहनती, ठीक है। डिलीजेंट मतलब मेहनती, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। क्लियर है? अब एक चीज है बच्चों, मोबाइल में आप देखते होंगे एक वर्ड आता है डिलीट, मतलब हटाना। डिलीट, क्या पढ़ते हैं उसको? डिलीट। उसके सिनोनिम पता है क्या आपको? चलिए देखते हैं हम लोग उसके सिनोनिम्स क्या है। डिलीट, DELET, डिलीट। डिलीट का मतलब होता है हटाना, हटाना, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं इरेज। पहला सिनोनिम है इरेज, ERASE, इरेज करना, मिटाना, हटाना, ठीक है। मिटाना, इसको मिटाना भी बोलते हैं, मिटाना, हटाना। डिलीट करना, मिटाना या हटाना, इरेज। फिर हम लोग एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं ओब्लिटेरेट, ओब्लिटेरेट, ठीक है। एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेज करना, ओब्लिटरेट करना, या फिर विप आउट। क्या बोलते हैं? विप आउट, OUT, आउट, WIP, विप, OUT, आउट। इन तीनों का मतलब क्या है? मिटाना या हटाना, ठीक है। मिटाना या हटाना। जो इधर अर्थ होगा वो इधर भी होगा अर्थ, तभी तो सिनोनिम कहलाएगा बच्चों डिलीट, ठीक है। इरेज, ओब्लिटरेट, विप आउट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है 22। क्या है? डीमॉन, DEMON, डीमॉन। क्या पढ़ते हैं इसको? डेमॉन, मतलब राक्षस, राक्षस, ठीक है। इसके सिनोनिम होते हैं डेविल, DEVIL, डेविल। एक और वर्ड है मॉन्स्टर, MONSTER, मॉन्स्टर, ठीक है। एक और वर्ड है बच्चों जायंट, GIANT, जायंट। तो डेविल, मॉन्स्टर,
एंड जाइंट का मतलब क्या होता है? राक्षस, राक्षस। ठीक है, जो डेमोन का मीनिंग होगा बच्चों वही इन तीनों का मीनिंग होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है बच्चों डेम्योर, डेम्योर, DEMURE, डेम्योर। डेम्योर का मतलब होता है बच्चों शर्मीला, 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 डेम्योर, शर्मीला। इसको बोलते हैं हम लोग बेसफल, बेसफल, बेसफुल। ठीक है, बेसफुल का मतलब शर्मीला, लज्जालु, या कॉय हमने पढ़ा था COY कॉय, या SHY साय, या मॉडेस्ट MODEST। इन चारों का मतलब क्या है? शर्मीला, शर्मीला। क्लियर है? क्लियर है? चलिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ध्यान से देखिए। हमने कहा डेस्टिनी, डेस्टिनी, DESTINY, डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है बच्चों? किस्मत या भाग्य। डेस्टिनी मतलब किस्मत, किस्मत, है ना। इसके सिनोनिम होते हैं फॉर्चून, F से फॉर्चून, FORTUNE, फॉर्चून, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों FATE, फैट। एक और वर्ड है हम लोग बोलते हैं लक, LUCK, लक मतलब किस्मत या भाग्य। ठीक है, तो और एक वर्ड है LOT, लॉट। इन सब का मतलब क्या होता है? फॉर्चून, फैट, L से लक, और लॉट किस्मत। ठीक है, किस्मत और को एक और भी कहते हैं बच्चों, या भाग्य, किस्मत या भाग्य। ठीक है, तो भाग्य भी हो जाएगा इन सब का मतलब। डेस्टिनी मतलब सिनोनिम क्या हो गया? फॉर्चून, फैट, लक या लॉट। क्लियर है? डेस्टिनी के ये सब सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जरूरतमंद, जरूरतमंद। जो जरूरतमंद है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट, है ना। नीडी पर्सन, नीडी, NEEDY, नीडी। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, पुअर। ठीक है, या इनडाइजेंट। ठीक है, INDIGENT, इंडाइजेंट। नीडी, पुअर, इंडाइजेंट, इन सब का मतलब क्या है? जरूरतमंद, जरूरतमंद, जरूरतमंद। क्लियर है? डेस्टिट्यूट, नीडी, पुअर, इंडाइजेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बच्चों डेनी, DENY, DENY। डेनी का मतलब क्या होता है? इनकार करना, इनकार। क्या बच्चों? इनकार करना। क्या करना? इनकार कर देना। इसका मतलब होता है डिसमिस। ठीक है, डिसमिस करना, इनकार कर देना। क्लियर है? डेनी मतलब इनकार कर देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का 17th। हमने कहा डेंजर, DANGER। क्या है? डेंजर। कहीं आप साइन देखें ऐसे बनता है डेंजर का। तो डेंजर, डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरनाक या
इसको डेंजर का मतलब क्या होता है बच्चों? खतरनाक, खतरा। डेंजर मतलब खतरा, ठीक है। इसके सिनोनिम कहलाते हैं हजार्ड, HAZARD। इसको क्या पढ़ते हैं? जेड। एक और है पेरिल, PERIL। एक और है बच्चों रिस्क, RISK, रिस्क। तो हजार्ड, पेरिल और रिस्क, इन सब का मतलब क्या होता है? खतरा। तो डेंजर के क्या हो गए सिनोनिम? हजार्ड, पेरिल और रिस्क। और कहा भी गया बच्चों कि लाइफ में हमेशा रिस्क लेनी चाहिए। रिस्क लीजिए और अपने सारे काम को कीजिए, है ना। ये खतरा जो है, रिस्क क्या है? रिस्क आपको एक्सपीरियंस देगी और एक्सपीरियंस से आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में, है ना। तो जीवन में हमेशा स्मूथ रहिए और पूरी लगन से, डेडिकेशन से अपने सारे काम को करते हुए आपको अपना पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। और इन सबको वर्ड को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसलिए बीच में आपको टाइम दिया गया है, ठीक है ना, ताकि आप सब वर्ड को अपने माइंड में ले सको। क्लियर है बच्चों? चलिए, पूरी लगन से पढ़ाई करते रहिए, अपने सारे काम को कीजिए। जय हिंद।